Good morning to all of you. Now welcome again in your maths class. Okay, so now let's revision for exercise 1.1. Okay, 1.1 exercise का हम revision करते हैं. स्टूडेंट जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. दैट मीन्स जस्ट आपको मल्टीप्लाई करनी है. मल्टीप्लाई के लिए आपको रूल्स पता है. क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई में? मल्टीप्लाई दियर न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके मीन्स जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन साइन की मल्टीप्लाई करते हैं. सो एज यू ऑल नो दैट प्लस प्लस दैट विल बी प्लस, प्लस माइनस दैट विल बी माइनस, माइनस प्लस दैट विल बी माइनस एंड माइनस माइनस दैट विल बी प्लस. ओके सो इसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो जैसे यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो की मल्टीप्लाई किसी में भी कर दीजिए तो ज़ीरो ही आ जाएगा. ऐसे ही सेम यहाँ पर. एंड जैसे यहाँ पे सी पार्ट में एक इंटीजर 8 है एंड एक नेगेटिव इंटीजर है. सो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, पहले इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई की. 8 7 56 एंड देन डिफरेंट साइन है क्योंकि यहाँ पर प्लस है एंड यहाँ पर माइनस है. डिफरेंट साइन होता है तो क्या होता है? नेगेटिव. सी हियर डिफरेंट साइन नेगेटिव. ओके गॉट इट. ओके सो स्टूडेंट्स दैट इज द डी पार्ट. सो हमने यहाँ पर भी सेम किया है, इनकी मल्टीप्लाई की देन इनके साइन की मल्टीप्लाई की एंड सेम है. ओके एंड नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो प्रोडक्ट का मीन्स भी मल्टीप्लाई होता है. सो आपको सेम यहाँ पर करना है, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दीजिए देन साइन की मल्टीप्लाई कर दीजिए. गॉट इट. ओके एंड नेक्स्ट वन, जीरो की मल्टीप्लाई की गई है -52 एंड वी नो दैट the product of any integer and zero gives the result as zero. That means अगर हम किसी इंटीजर की प्रोडक्ट जीरो के साथ कर दे सो उसका रिजल्ट क्या होता है? ऑलवेज जीरो. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सी. 7 into -35. स्टूडेंट्स फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देन साइन प्लस माइनस दैट इज माइनस. 7 into 35 that is 245. Got it? And in next part -17 multiplied by -2. So that means 7 2s are 34 and minus minus will be plus. Got it? In E part -7 multiplied by -49. So first we will multiply the numerical value, that means 7 into 49 that will be 243 and minus minus that will be plus. Got it? And in F part -18 into -13. So minus minus that will be plus and 18 into 13 that will be 234. Got it? And the next part is Z. -1 multiplied by -3 into 6. Okay students, so minus minus that is plus and 1 into 3 into 6 that means 3 into 6 that is 18. Got it? And the next part is -5 multiplied by -5 multiplied by -5. Students here minus minus that will be plus and 5 into 5 that is 25 and multiplied by -5. Got it? Minus minus into plus, 5 5s are 25 multiplied by -5. And now plus minus that is minus 25 into 5 that is 125. So that is -125 is your answer. Got it? And the last part is -10 into 0 into -18. And students आपको मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं होती अगर मल्टीप्लाई में ज़ीरो हो, क्योंकि कितनी भी लार्ज वैल्यू हो आपके पास अगर मल्टीप्लाई में ज़ीरो है सो इसका मीन्स उसका आंसर ज़ीरो आएगा. गॉट इट? यू ऑल नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड ज़ीरो गिव्स द रिजल्ट एज ज़ीरो. गॉट इट? ओके सो स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ब्लैंक्स फिल करना है एंड आपको मैंने अभी यही बताया है कि कभी भी मल्टीप्लाई में ज़ीरो हो तो आंसर क्या आता है? ज़ीरो. फिर हमें सॉल्व करने की भी नीड नहीं होती. गॉट इट? अगर मल्टीप्लाई में ज़ीरो है सो दैट मीन्स आंसर इज ज़ीरो. गॉट इट? एंड द नेक्स्ट पार्ट इज -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इंटू +1. गॉट इट? सो माइनस माइनस दैट विल बी प्लस एंड 1 इंटू 1 दैट विल बी एज इट इज एंड इंटू 1. हेयर माइनस माइनस दैट विल बी प्लस एंड 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1. सो +1 इज योर आंसर. गॉट इट? एंड द नेक्स्ट पार्ट इज सी. 121 divided by -11. Students first we divide the numerical value and then divided the sign. And students you all know that if we have different sign then answer will be negative. Got it? So 11 and 121. 121 11 times divide हो जाता है 11 से. So that means answer is -11. Got it? And the next one is
ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय -13 इज इक्वल टू 13। स्टूडेंट्स ये आपके पास नहीं है तो आप इसे लेट कर लीजिए, दैट मीन्स वी कैन राइट a डिवाइडेड बाय -13 इज इक्वल टू 13। गॉट इट? सो a इज इक्वल टू 13 इंटू -13। स्टूडेंट्स ये डिवाइड में है वैल्यू, डिवाइड का मीन्स क्या होता है? जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई में हो गई वैल्यू। सो माइनस, दैट मीन्स ये प्लस हो गया, प्लस माइनस दैट विल बी माइनस, एंड 13 इंटू 13 169. Got it? Any doubt here? So that is answer is -169. Okay? And students, now the next is E part. So blanks divided by 25 is equal to 0. Students, इसे भी हम सेम ऐसे ही लिख सकते हैं. We can written as a divided by 25 is equal to 0. देन a इज इक्वल टू 0 इंटू 25. ये डिवाइड में है, अगर इसकी साइड चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई में, एंड अगर मल्टीप्लाई में 0 हो तो आंसर क्या आता है? 0. गॉट इट? एंड -12 को डिवाइड कर दीजिए -12 से, दैट विल बी सेम, दैट मीन्स आंसर इज 1. ओके, बिकॉज सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मीन्स आंसर इज 1. ओके, गॉट इट? एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. डिटरमाइन द क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको इनके क्वेश्चन डिटरमाइन करने हैं. क्वेश्चन कब आता है हमारे पास? जब हम डिवाइड करते हैं किसी वैल्यू को. स्टूडेंट्स अगर 0 को डिवाइड करते हैं 8 से तो आंसर आएगा 0. गॉट इट? एंड स्टूडेंट्स 15 डिवाइडेड बाय -3. पहले आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइड कर लीजिए, एंड देन डिफरेंट साइन, सो वी विल हैव नेगेटिव साइन, एंड इफ सेम साइन दैट विल बी पॉजिटिव. ओके, and same here, 0 divided by 32, that means answer is 0, and -27 divided by -9, so 9 3s are 27 and minus cancel by minus, that means, or we can say same sign, that means positive. Got it? E part is -60 divided by 4. Students, -60 upon 4. Okay, so we can calculate that 4 से 60 कितने times कट हो जाएगा? 15 times, and we have different sign, that means answer will be negative. Got it? F part is -36 divided by -36, so that means sign will be different, so answer will be negative, and 36 divided by 36 is one time, that means answer will be -1. Got it? G part, -49 divided by -7, so -49 divided by -7, that means minus will be cancelled minus, and 7 7s are 49, that means 7 is your answer. Got it? Next is H part. इसे भी यहाँ पर डिवाइड करना है, सेम साइन हो तो पॉजिटिव एंड डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव. गॉट इट? सो यहाँ पर हमने सेम किया. एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सिंप्लीफाई एंड फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. आपको क्या करना है? इस एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या करना है? सिंप्लीफाई. मीन्स जैसे भी जो भी आपके पास क्वेश्चन है पहले उसे सिंप्लीफाई करिए एंड देन फाइंड करिए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू. सो हमारे पास यहाँ डिवीजन में था, तो हमने इसे डिवाइड किया, देन डिवाइड करने के बाद क्या बचता है? -4, एंड यू ऑल नो दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, सो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव. सो ये क्या हो गया? 5 4s are 20, so that is -4 and that will be +4. Got it? And the next thing is here, that is 6 into 3, that is 18, and minus will be as it is because different signs are there. Okay, and absolute value of an integer always positive, that will be positive. Got it? Okay, so students, next one is C part. so इसे सॉल्व कीजिएगा, पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स. ओके, फिर सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आती है उसे पॉजिटिव कर दीजिएगा. ओके, एंड नेक्स्ट इज डी पार्ट. डी पार्ट में क्या है? आपको इसे सॉल्व कर देना है. सॉल्व करने के बाद अगर कोई वैल्यू माइनस में आती है तो उसका आंसर क्या होगा? प्लस में. ओके, एंड ये ट्रू एंड फॉल्स है. सो स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि क्या ये ट्रू है. अगर हम 0 को डिवाइड कर दे इससे 0 ही आएगा, दैट इज ट्रू. बट अगर 12 को 0 से डिवाइड कर दे तो ये तो डिवाइड ही नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दैट मीन्स ये फॉल्स हो जाएगा. एंड अगर 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, ट्रू. एंड 0 को 4 से डिवाइड करें, दैट इज ट्रू. एंड 2 into 3, दैट इज -6 होना चाहिए ना स्टूडेंट्स. यहाँ पर 6 लिखा है, सो दैट मीन्स दिस इज स्ट्रेट फॉल्स. ओके, and next one is -3 into -3, that is 3, minus is plus, that means 3. Okay, now the next question is question number 7.
an integer when divided by -2 gives 42. Find the integer. दैट मीन्स एक इंटीजर है, उसे -2 से डिवाइड करते हैं, सो हमें रिजल्ट क्या मिलता है 42. स्टूडेंट्स आपको वो इंटीजर फाइंड करना है. गॉट इट. सो लेट इंटीजर बी x, दैट मीन्स जो इंटीजर हमें फाइंड करना है वो लेट किया हमने x. ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 42. ओके, so x is equal to 42 will be same and -2 will multiplied by this. Okay, so x is equal to -84, so that means integer will be -84. Okay students, got it? Okay students, now your chapter has completed. Now I am giving some question and after solving you will send me on WhatsApp. Okay, so like that. -3, what is the absolute value of -3? Okay, and second question is 3 into -3, that is, okay, and third thing is 6 divided by -2. Okay, and ये आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करने हैं. ओके, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4, 5, -6 -1/3 फाइंड करना है. एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5, 9, 6 -6 1/6 8 7, ओके, 1/8 3/4, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट. सो दैट इज योर होमवर्क. यू विल डू योर सेल्फ एंड आफ्टर कंप्लीटिंग यू विल सेंड मी ऑन WhatsApp. Got it? Okay, so now that's all for today, and if you have any query, so you can contact or message to me. Thank you. Have a nice day.